बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और पॉडकास्ट के साथ उर्दू क्रॉनिकल के प्लेटफॉर्म पे काशिफ महमूद भट्ट हाजिर है और आपको बताते चलेंगे, जैसे आपको बताया था कि उर्दू क्रॉनिकल पे हमने इनिशिएटिव लिया है वुमेन क्रिकेट को प्रमोट करने का, वुमेन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का। और इसी तरह इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक और वुमेन क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, लारेब मलिक। अस्सलाम वालेकुम लारेब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? लारेब, मैं तो आपको कहूँगा जी कि आप बड़ी बहादुर और स्ट्रॉन्ग लेडी हैं कि आप पाकिस्तानी कल्चर में आके क्रिकेट खेल रही हैं। वेरी वेल डन। और स्ट्रेट अवे पहला क्वेश्चन, आप हमारे देखने वालों को बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ की है और अपने पेरेंट्स के बारे में और अपने टीचर्स और मेंटोर के बारे में बताएं, फिर हम क्वेश्चन की बौछार करेंगे। जी, मैं लाहौर से ही हूँ। हमारा बेसिकली सरगोदा खुशाब से है, लेकिन हम स्टार्टिंग से लाहौर में रहे हैं। मेरी मदर हमें स्टार्टिंग से हमें उन्होंने ही बड़ा किया, क्योंकि मेरे फादर की मेरी बर्थ से कुछ मंथ्स पहले डेथ हो गई हुई थी। तो मेरी सिस्टर्स हैं 2 और भाई, तो मैरिड है। अच्छा, तो फिर उन सब की सपोर्ट आपके साथ है? जी, स्टार्टिंग में तो सिर्फ मेरी अपनी सपोर्ट थी और मेरे ड्रीम्स की, मेरे पैशन की थी। उसके साथ फिर मैंने मामा को इन्वॉल्व किया। थोड़ा ज़ाहिर है हर घर में होता है कि कल्चर है, इस तरह का सोसाइटी है, तो नहीं खेलना। लेकिन काफ़ी स्ट्रगल की है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने कहा कि छोड़ दो इसको, इसने नहीं सुनना। चलो मुझे ये बताएं, चलो हम स्टार्ट करते हैं। कब आपने शुरू की क्रिकेट? स्ट्रेट अवे गली से शुरू की? अपने क्रिकेट जर्नी के बारे में बताएं हमारे देखने वालों को कि लारेब मलिक अंडर 16, अंडर 19, अंडर 17 लाहौर कलंदर्स, आई मीन नाइस जर्नी। लेकिन स्टार्ट कहाँ से लिया ताकि एक दूसरों को भी पता लगे ना कैसे आपने स्टार्ट किया? स्टार्ट हर क्रिकेटर का आई थिंक गली क्रिकेट से ही होता है। तो मेरा भी इसी तरह हुआ, लड़कों के साथ खेलना गलियों में, तो इसी तरह स्टार्ट किया। लेकिन वो एक शौक था, आइडिया कुछ भी नहीं था किसी चीज़ का, क्योंकि घर में किसी ने कभी खेली नहीं थी प्रोफेशनली। तो मुझे बस आइडिया नहीं था, शौक था कि मैंने क्रिकेटर बनना है, मैंने क्रिकेट खेलनी है। तो मैंने क्लब क्रिकेट में जाना, वहाँ पे ज़ाहिर है लड़कों में होता था, तो इतना कोई करने वाला नहीं था कुछ बताने वाले के लिए। फिर मैंने कॉलेज क्रिकेट से स्टार्ट किया। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपने क्रिकेट स्टार्ट सबसे पहले आपने किसी एकेडमी को ज्वाइन किया या स्ट्रेट अवे स्कूल कॉलेज? मैं पहले एकेडमी में गई थी, एलसीसीए में गई वहाँ पे, लेकिन मुझे अच्छा माहौल नहीं मिला, तो मैंने जी, ठीक है। तो फिर मेरी मदर साथ जाती थी, उन्होंने बैठे रहना, साथ आना, साथ जाना। ठीक। तो फिर आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया? मैंने फिर कनेट कॉलेज से स्टार्ट किया था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। उनकी क्रिकेट टीम, आई मीन वो एक काइंड ऑफ इनका फाउंडेशन है, इनके फाउंडर्स हैं वो वुमेन क्रिकेट के। तो आपने फिर वहाँ से उनको ज्वाइन किया और फिर कितना अर्सा उनके साथ आप जुड़े रहे? मैं तकरीबन 3 से 4 साल वहाँ क्रिकेट खेली है, वहाँ स्टडीज़ भी की है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे उनके साथ। दैट्स वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि कब आपको पता लगा कि जी कि अब आप क्रिकेट खेल रही हैं, ट्रेनिंग करती हैं, जिम कर रही हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तमाम डिपार्टमेंट्स पे काम कर रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपकी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा आपको हेल्प किसने किया? आपके कोच कौन है? आपके मेंटोर कौन है? आप जिससे आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आई, आपको कहने इसकी बात सुनने में मुझे कि ये ही इज़ और शी इज़ द वन? नहीं, फिलहाल तो मैंने डिफरेंट जगह पे खेला है, लेकिन इस तरह मुझे प्रॉपर सपोर्ट अभी तक कोई जैसी होनी चाहिए थी, जिस तरह की होनी चाहिए वो नहीं मिली है। आप अपनी मदद आपके तहत भी लगी हुई है। ऐसा ही है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखने वालों को, सुनने वालों को, जो भी देख रहे हैं, हमें पता लगे कि क्या मुश्किलात आती हैं और क्या मुश्किलात वुमेन क्रिकेट को फेस करनी पड़ती हैं और उनको किस चीज़ से बचना चाहिए और किस चीज़ को पकड़ना चाहिए। यही चीज़, इसी वजह से हम आपको यहाँ पे इन्वाइट करते हैं वुमेन क्रिकेटर्स को, ताकि देखने वाले आपसे कुछ सीखें, जो आपको मुश्किलात आई हैं आप उनके साथ शेयर करें ताकि उनको वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े। अच्छा लारे, मुझे ये बताएं कि फर्स्ट एवर टाइम अंडर 17 के ट्रायल्स पे आप गई, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? अंडर 17 इतनी लड़कियां और सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं और आप, वो हमारा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वो तो बस हम सडनली हम कॉलेज गए, मैम ने कहा कि अंडर 17 के ट्रायल्स हैं तो आप लोग जाएं। बस हमने कोई भी तैयारी नहीं की। हमें तब ये था कि बहुत अच्छे टाइम पे मैं खेल रही थी, मेरा एक किस्म का मेरा पीक टाइम था मेरी बॉलिंग का। तो मैं बस कई ट्रायल्स दिए नॉर्मली, और मैं फर्स्ट टाइम पे ही सिलेक्ट हो गई थी। दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह। ये मोटिवेशन होता है कि मैंने मेहनत की और मुझे अच्छी फील आई और मैंने स्टेट में पहले ही गो में सिलेक्ट हो गई। तो आपका अंडर 17 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने परफॉर्मेंस कैसी रही और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? दूसरी टीम के साथ अगर आपने कंपैरिजन किया कि क्या कमी है, क्या बुरी है, क्या अच्छाई है, ये बताइए। मेरा बॉलिंग के लिए अपना अंडर 17 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि वहाँ से ही मेरी क्रिकेट पीसीबी क्रिकेट का स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे कैंप में हमने बॉलिंग करनी, मेरा
वहाँ पे अच्छा करियर चला, क्योंकि मैंने 3 मैचेस में मेरी 8 विकेट्स थी और हाईएस्ट विकेट टेकर थी मैं। हाँ नहीं, तो हम देखने को बताते चलें जी कि आप लारेब को स्किन सा देख रहे हैं, लेकिन इनके शोल्डर में बहुत जान है। मैंने इनको लाइव बॉलिंग करते देखा हुआ है, जब ये लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। मैंने इनके डेवलपमेंट के मैचेस देखे, इनके बॉल में जान है। तो ये इनकी बातों पे ना जाइएगा कि मैंने ये कर दी, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग आर्म वाली लेडी है। अच्छा मुझे ये बताएं लारेब, अंडर 17 आपने खेल ली, देन उसके बाद आपने लाहौर कलंदर्स को कब ज्वाइन किया? मैंने लाहौर कलंदर्स को 1 साल हुआ था मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। मैं बैटिंग में काफ़ी इन्वॉल्व हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि मैं बॉलिंग का बैट पैच स्टार्ट हुआ, मेरा एक्शन चेंज हुआ उस पर। जी मुझे काफ़ी चीज़ें सुनने में आई, वो फर्दर बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप पहले लाहौर कलंदर्स का परिचय शेयर करें, फिर हम फर्दर, मेरे पास ये क्वेश्चन है आपके लिए कि लाहौर कलंदर आपने ज्वाइन किया, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आपके बारे में डिस्कस किया था सनाउल्लाह साहब से, क्योंकि सनाउल्लाह साहब का मेरा ये है कि जैसे आप खुशाब से हैं, तो मैं बहुत फॉलो करता हूँ वासिफ़ अली वासिफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह को, वो भी खुशाब से हैं, तो मैं उनका डाई हार्ट फ़ैन हूँ। तो जिसकी वजह से, और सनाउल्लाह साहब की मेरी अक्सर उनके वहाँ पे मज़ार पे मुलाकात होती रहती है, वो भी वहाँ पे सलाम करने आते हैं, मैं भी चला जाता हूँ कभी कभी वहाँ पे हाज़िरी देने। तो उनसे मैं अक्सर ना डिस्कस करता रहता हूँ डिफरेंट प्लेयर्स, क्योंकि सनाउल्लाह साहब जो हैं वो वुमेन क्रिकेट पे काम कर रहे हैं। तो उनसे, एंड ही इज़ अ थोड़ी जेंटलमैन, उनको मैं कह सकता हूँ यू कैन ट्रस्ट हिम। तो उनसे मैंने 2-3 प्लेयर्स का डिस्कस किया था, मैंने आपका भी डिस्कस किया। मैंने आपको कभी बताया नहीं, क्योंकि वही चीज़ है कि आप यू हैव, बातें सब करते हैं, काम कोई कोई करता है। तो मैंने आपसे, उन्होंने पूछा कि यार ठीक है ही है, थोड़ा या करेगी ये काम करेगी एंड ठीक हो जाएगी, वो इनको वो पंजाबी बोलते हैं। आप मुझे बताएं, मुझे पता है कि उनसे जो मैंने फीडबैक लिया प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि मैं खुद कैश स्पोर्ट्स, मेरी काशिफ से कैश स्पोर्ट्स है, उस पर मैं वुमेन इवेंट कराता हूँ, 5 इवेंट हम करा चुके हैं, आप भी उसका पार्ट रही हैं। आपका एक्सपीरियंस लाहौर के अंदर का कैसा रहा, स्पेशली जब उन्होंने डेवलपमेंट पे काम किया? बिल्कुल, उन्होंने जो डेवलपमेंट पे काम किया था वो बहुत अच्छा साबित हुआ था हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी बेसिक्स के लिए काम किया, काफ़ी हम पे वर्क किया और मैचेस खेलते रहे वहाँ पे। तो लड़कों के साथ मैचेस खेलना, और वहाँ पे लड़कियाँ भी आती रही हैं, तो फिर उनका समर कैंप था वुमेन्स का, उसमें हमने काफ़ी इम्प्रूव किया था अपने आप को। ठीक हो गया। तो बाकी वहाँ पे कोचेस बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा था। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं, आप एक टीम की कैप्टन भी थी, डेवलपमेंट का उनका जो टूर्नामेंट हुआ, और ये बड़ी ऑनर की बात होती है कि पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर, और उसकी तो वैसे ही लोग कलंदर कलंदर हो ही पई, जैसे ही PSL शुरू होती है तो हम खुद बीइंग अ लाहौरिया, हम वो कलंदर को बड़ा सपोर्ट करते हैं। वैसे कलंदर पाक के नाम से तो हम वैसे ही बड़ा करते हैं, हम पंजतन के गुलाम हैं। तो उसमें ये मुझे बताएं कि जब आप कैप्टन थी, तो आपके ज़हन में क्या गोल था कि मैंने क्या अचीव करना है? क्योंकि मुझे आपसे वो सुनना है कि आप कैप्टन बन गई, तो आपकी जो बाद में मैचेस होने के बाद, पहले आप मुझे बताएं कैसा आपके ज़हन में था कि मैंने क्या अचीव करना है? पहला तो यही था कि अपनी टीम को साथ लेके राइट, चलें, साथ ठीक है। उनको बैक करें कि बॉलर हो, बैटर हो, ठीक हो। उसके हिसाब से उसको बैक करना बिल्कुल चाहिए, ठीक है। क्योंकि अच्छा बॉल, अच्छे बैटर का हर किसी का अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, तो उसको बैक 100% करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक टीम को साथ लेके चलेंगे तो हम जीतेंगे। 100%। तो मुझे बताएं कि आप अपने बारे में मुझे बताएं, क्योंकि मैंने सारे स्कोर कार्ड्स, स्कोर शीट्स में फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं लर्न करना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैंने खुद क्रिकेट को 24 साल दिए हैं खेलने में। लेकिन जब मैं खुद क्रिकेट पे काम करता हूँ, तो फिर मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि मैं क्रिकेटर हूँ, फिर मैं सिर्फ एज ए ऑर्गेनाइज़र काम करता हूँ, एज ए कि मुझे अपनी कंपनी को लेके चलना है, वुमेन क्रिकेट को प्रमोट करना है। मुझे ये बताएं कि डेवलपमेंट होगी, उसके बाद एकदम बंद क्यों हो गया? ये मेरा क्वेश्चन आपसे। लाहौर कलंदर का असल में बंद इसलिए हुआ था क्योंकि आई थिंक पहले तो बीच में PSL आ गया, ठीक हो गया। उसके वजह से उनका सारा फोकस मेन क्रिकेट पे चला गया। उसके बाद उन्होंने PDP स्टार्ट किया, वो लड़कियों का भी, उसमें सिलेक्शंस की, लेकिन उनका प्रोसेस आई थिंक सो चल रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है। जी। यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि डेवलपमेंट प्रोग्राम वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, मैं इसको बैक करूंगा, लेकिन एकदम साहब ने हाई पे आना, कोलैबोरेशन करना डिफरेंट कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, और एकदम स्लो हो जाना, ये प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं है। एनीवेज, हम वापस करते हैं आपकी तरफ जंप करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप क्रिकेट खेल रही हैं काफ़ी सालों से, आप कैसा देख रहे हैं क्रिकेट को, वुमेन क्रिकेट को? एज ए क्रिकेटर आपने मुझे बताना है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए पॉजिटिव वे में। क्रिकेट में ये है कि लड़कियों को फिलहाल बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, क्योंकि जैसे हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट
ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, सुनने में तो आ रहा है कि हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको फैमिली से सपोर्ट उस तरह से नहीं मिलता, Exactly. तो हमें अपने आप को अपनी क्रिकेट को सरवाइव लेके करने चलना के लिए खुद चलना पड़ता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट और स्पॉन्सर्स ये चीज़ें होती हैं जिससे हमें एक सपोर्ट मिलता है अपने आप को, बिल्कुल ठीक अपनी है। क्रिकेट को सही रखने के लिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी आप कहना चाह रही हैं कि रोज़गार के मौके मिलने चाहिए, जैसे मेन को मिलते हैं वुमेन को मिल रहे हैं। बिल्कुल, आई माई सेल्फ पिछले काफ़ी महीनों से, मैं सालों से मैं टीवी शोज़ पे, डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट खोल दें, रीजन क्रिकेट खोल दें। नजम सेठी साहब ने ओपन तो कर दिया है, नए चेयरमैन भी आ रहे हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी डिपार्टमेंट क्रिकेट मैन के साथ साथ वुमेन की भी करें, क्योंकि ZTBL हो गए, स्टेट बैंक हो गए, नेशनल बैंक, ये वो इदारे हैं जो वुमेन क्रिकेट को भी लेके चल सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, जो सिक्योर माहौल में क्रिकेट, इनके पास अपने क्रिकेट ग्राउंड्स भी हैं, तो ये अच्छी क्रिकेट करा सकते हैं। तो मैं भी आपके साथ, मैं आपसे एग्री करूँगा कि वुमेन का भी डिपार्टमेंट होना चाहिए। अरे मुझे ये बताएं कि सिलेक्शन के क्राइटेरिया से आप हैप्पी हैं वुमेन क्रिकेट की जो, क्योंकि ये वो चीज़ है, हम आपसे ये नहीं करने कि आप किसी के अगेंस्ट बात करें, आप ये बताएं कि जी कि ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए था, ये बताइएगा। क्रिकेट के सिलेक्शन के हवाले से जिस तरह के लड़कों का होता है ना, वो एक फिर भी बेहतर माहौल होता है, क्योंकि लड़कों का ये काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट है, राइट, तो हम कहते हैं कि चलो इसमें ना सही तो इस चीज़ में हम कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन लड़कियों का ये हिसाब है कि उसमें गिने चुने 3 से 4 इवेंट्स आते हैं पूरे साल में, पूरे साल में और उसके लिए सबसे ज़्यादा मसला ये है कि ट्रायल सिर्फ एक चीज़ एक दफ़ा है, बाकी पूरा साल आपका वही स्कोर चलता है। तो एक प्लेयर ने एक साल में नहीं, वो एक महीने में, एक हफ्ते में भी खुद को डेवलप कर सकता है। 100% तो जिसने अगर उसको वो कर दिया है, अपने आप को इतना इम्प्रूव किया, तो वो अब अगले साल के लिए वो करेगा। बड़ी बेहतरीन आपने बात की है। मुझे सब आपसे एक और चीज़ बात करनी थी कि अभी इमर्जिंग एशिया कप थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम हांगकांग थी, हम सेमीफाइनल हार गए, बांग्लादेश से हार गए। आई मीन जो मैंने वहाँ पे देखा, जो मैं वहाँ पे हांगकांग एशिया कप को फॉलो कर रहा था, कि तमाम टीम, चाहे वो इंडिया की हो, बांग्लादेश की हो, श्रीलंका की हो, वो तमाम इमर्जिंग प्लेयर्स थे, और पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल स्टार्स पे थी। नतालिया परवेज़, गुल फिरोज़ा, उम्मे हानी, फातिमा सना जो ICC अवार्ड होल्डर हैं, मैं कितने नाम गिनाऊँ आपको, तमाम। उसके बावजूद आप क्या देखती हैं, क्यों हारे हम? फिर तो इसको बैड लक कह सकते हैं। हम मानते हैं, हमने कहा जी हार्ड लक पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन क्या लैक ऑफ प्लानिंग थी, या आप क्या देखती हैं एज ए क्रिकेटर? एज अ क्रिकेटर हमें यही कह सकते हैं कि वहाँ के वेदर के हिसाब से, जिस तरह का पिच का माहौल था, उसके हिसाब से शायद बैटिंग ऑर्डर ठीक ना हो। बैटिंग ऑर्डर शफल करना चाहिए था, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो शॉर्ट सिलेक्शन थी प्लेयर की, आई मीन वो मुंह में उंगली डालने वाली थी कि ये क्या कर रही हैं। आप एक बॉल पहले आपको चांस मिलता है, उसके वेरी नेक्स्ट बॉल फिर आप वही चीज़ दोहराते हैं, तो इसका मतलब कि आप अपने प्लान पे स्टिक नहीं है, और आपके जो कोचेज़ हैं आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे अगर आप उनके प्लान पे नहीं है, या फिर कोच चेंज करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से कि मॉडर्न कोचेज़ आने चाहिए कि जो प्लेयर को प्लान देकर उस पर काम करवाना भी जानते हुए। तो मेरे ख्याल से लैक ऑफ प्लानिंग थी, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप भी था प्लेयर्स का और कैप्टन का, मेरे ख्याल से। लेकिन हार्ड लक पाकिस्तान के लिए वो हार गई। अब ये लग रहा है आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स, आप क्या आपने गोल सेट किया हुआ है, आपके प्लान्स क्या हैं? ये तो आपका मैसेज पूरी दुनिया में चला कि जी डिपार्टमेंटल क्रिकेट वुमेन की भी होनी चाहिए, और आपके क्या प्लान्स हैं वो हमारे साथ बताइए, शेयर कीजिए कि आप क्या, आपके जहन में है कि आप। जाहिर है एज अ क्रिकेटर हमारा फर्स्ट ड्रीम और हमारा फोकस यही होता है कि हमने पाकिस्तान खेलना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। पहले फोकस था कि अंडर 19 से हम करेंगे, फिर उसमें चांस नहीं हो सका, फिर देन इमर्जिंग था, उसमें भी हार्ड लक रही। एक साल पूरा टीम पे साथ रहे, और जब टीम सिलेक्शन की बारी आई तो उन्होंने टोटली स्टेट अवे, जो जिन पे डेवलपमेंट पे काम हो रहा था, वो एकदम साइड पे करके नई टीम सेलेक्ट करके वो हांगकांग लेके ये चीज़ें तो आपको फेस करना पड़ रही है, मैंने देखा है। फेवरिज्म हो रहा है, फेवरिज्म भी है, और उसमें कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग भी है, जो मैंने फील किया वुमेन क्रिकेट में। कुछ वुमेन क्रिकेट में जप भी बहुत होता है, इनके इधर की बात उधर की बात, वुमेन क्रिकेट में थोड़ी चीज़ें मैंने फील की हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि लारे, अभी करंट आप कहाँ से खेल रही हैं, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से खेल रही हैं, और अभी कैसा वहाँ पे कैसा माहौल है क्रिकेट का?
अब मैं फ़िलहाल तो पंजाब यूनिवर्सिटी से खेल रही हूँ अच्छा, और पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा चल रहा है That's very और good. सर इरफानुल्लाह साहब बहुत अच्छा हमें गाइड करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कोचेज हैं, सीनियर मोस्ट कोच हैं, नियरली 70s हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। एक्चुअली उनका सबसे अच्छी चीज़ है उनका वुमेन के साथ एटीट्यूड, बिहेवियर, बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर, बड़ा उनका एक अच्छा चीज़ अच्छा है, तो आप वहाँ पे इंजॉय कर रही हैं। दैट्स वेरी गुड। तो अभी आगे इंटर यूनिवर्सिटी का कोई नियर फ्यूचर में है, आपके यूनिवर्सिटी का इंटर डिपार्टमेंटल भी होता है या फिर आप सिर्फ फोकस ही करते हैं इंटर यूनिवर्सिटी पे? हमारा इस तरह होता है ना कि हम इंटर यूनिवर्सिटी पे फोकस करते हैं क्योंकि वहाँ से एचईसी से प्लेयर्स भी निकलते हैं पाकिस्तान के लिए। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। हमारा फ़िलहाल तो फोकस ये है कि पीसीबी में ना सही, तो वहाँ पे जब उनकी जी क्रिकेट कहीं ना कहीं से तो हमने अपना वो फोकस चलाना है, क्रिकेट खेलनी है हमने। क्रिकेट खेलनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स लगने चाहिए ताकि आप लोग बिजी रहें और आपको कैंप में पे किया जाना चाहिए। आपके आने जाने का, आपका एक्सपेंस, आपकी हर चीज़ का लुक आफ्टर होनी चाहिए। मैं आपकी चीज़ से टोटली एग्री करूँगा। और लारे काफ़ी बातें हुई क्रिकेट पे। अभी मुझे ये बताएं कि अभी व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर जो हैं, क्या उनका ओवरसीज़ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? क्योंकि एज ए क्रिकेटर मेरी अपनी राय है, लेकिन आप एज ए वुमेन क्रिकेटर, क्योंकि जैसे मेन क्रिकेटर्स हैं, जैसे मैंने 2006 एंड 2019 तक इंग्लैंड में ओवरसीज़ खेला, पहले 2014 तक एज ए प्लेयर खेला, फिर प्लेयर कोच खेला। व्हाट अबाउट, आप क्या देखते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि वुमेन क्रिकेटर का भी ओवरसीज़ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज में? जाहिर है ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है लड़कियों के लिए कि उनको भी ओवरसीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स मिलें, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस लें। क्रिकेट भी खेलें, अर्न भी करें और उनमें ग्रूमिंग भी हो ताकि वो उस कंट्री में खेल के कल को वो पाकिस्तान टीम के साथ जाते हैं तो वो ऑलरेडी यूज टू उन कंडीशन के। यानी कि आपका ये मैसेज है कि आप चाह रही हैं कि वुमेन के भी ओवरसीज़ कॉन्ट्रैक्ट होएं, थ्रू यूनिवर्सिटीज़ होएं, थ्रू उनके एकेडमी होएं, या पाकिस्तान बिल्कुल, क्रिकेट बोर्ड के थ्रू। असल में ये चीज़ होती है लेकिन वो होता है सिर्फ पीसीबी में यानी कि कि वो अपनी वही पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स वही डोमेस्टिक भी वही खेल रही हैं, कैंप्स भी वही कर रही हैं, इंटरनेशनल टूर्स भी वो कर रही हैं और लीग्स भी वही खेल रही हैं। तो इस चीज़ का आप ये कहना चाह रही है कि डोमेस्टिक वालों को भी चांस मिलना चाहिए। सीनियर की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन डोमेस्टिक वालों को भी चांस मिलना चाहिए। अरे बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू हो रही है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन हमारे पास वक्त की किल्लत होती है। हमारा एक यहाँ पे है कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो मैं कि जी अपना इंट्रो करें कि आपकी पैदाइश कहाँ की है ताकि आपके आबाई घर का सबको पता लगे। दूसरा, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे पूरे देखने वालों को, अपकमिंग वुमेन क्रिकेटर्स को, जो छोटी बच्ची हैं 13 ईयर्स की जो खेल रही हैं, और माइयों तक जो अभी तक चमड़ी हुई हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे देखने वालों को? मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि जो वुमेन क्रिकेट है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह मेन क्रिकेट पीएसएल से स्टार्ट हुई है, ग्रूम पीएसएल की वजह से हमारी मेन क्रिकेट ग्रूम हुई है, तो उसी तरह हमारी वुमेन क्रिकेट पे भी फोकस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंटल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना इम्प्रूव करें ताकि नई से नई लड़कियां आएँ और नया टैलेंट आएगा जी, नया टैलेंट आएगा तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा, तो हमारा फिटनेस लेवल इम्प्रूव होगा, हमारी स्किल्स इम्प्रूव होंगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए कि हमने किस पिच पे किस तरह से खेलना है। वेरी गुड। तो ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी बेहतरीन आपने मैसेज दिया और बातों बातों में एक बात करके लारे मलिक, जो मैंने फील किया है एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, कि उन पीएसएल वुमेन भी कराते हो। मेरे ख्याल से यही है, मैंने जो बातों से पिक किया है कि उसी से ही, क्योंकि जो मैंने फील भी किया है कि पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स भी हैं उनके समटाइम नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं होती, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए इंटरनेशनल पे, पीएसएल में परफॉर्म करके उनका दोबारा वो कमबैक कर लेते हैं। तो लारेब चाह रही हैं कि जी पाकिस्तान सुपर लीग भी हो वुमेन की और उसमें डोमेस्टिक ज़्यादा प्लेयर्स रखी जाएँ, और जैसे आईसीसी ने इनिशिएटिव लिया है कि इंटरनेशनल लीग में सिर्फ 4 ओवरसीज़ होंगे, बाकी लोकल प्लेयर्स को चांस दिया जाए। अच्छा इनिशिएटिव है। तो लारेब का छुपा हुआ मैसेज, छोटा सा मैसेज है कि नए आने वाले चेयरमैन चौधरी ज़कात साहब, दोनों हाथों से गुजारिश है सर, पीएसएल वुमेन में करवा दें। एक्सपेक्टेड थी पिछली गवर्नमेंट की जानिब से, जिन्होंने पीएसएल मैन के दरमियान 3 एग्जीबिशन मैच करवाए थे रावलपिंडी में, अच्छे मैच थे, अच्छा रिस्पांस आया था। फिर कहा गया जी कि सितंबर में पीएसएल वुमेन होएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर में होएगी और लारेब मलिक एक टीम का हिस्सा होंगी इंशाल्लाह और परफॉर्म करेंगी और अपनी पाकिस्तान टीम में जगह बनाएंगे। लारेब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं और इसी तरह पॉडकास्ट में आपको मुख्तलिफ शख्सियात से, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स से जुड़ी शख्सियात से मिलवाएंगे और इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।